स्वागत है आपका अपने ही चैनल ट्रिपिन विद अनुज में। और आज मैं आया हूँ सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर और सिटी ऑफ पैलेस के नाम से मशहूर उदयपुर में। और उदयपुर में मैं हूँ सबसे पहले सिटी पैलेस उदयपुर में, जो कि महाराणा उदय सिंह जी ने निर्माण कराया था। ये काफ़ी सुंदर पैलेस है और सिटी पैलेस आप जैसे सुना होगा कि जयपुर और उदयपुर में लोकेटेड है, और मेन जो सिटी पैलेस है वो उदयपुर में है। तो चलिए इसको निहारने के लिए चलते हैं। और इसके करीब है बिल्कुल लेक पचोला, जो कि लेक बहुत ही आपको देखने को मिल जाती है। वहाँ का भी एक्स्ट्रा फ़ी है। तो हम चलते हैं पहले देखने के लिए सिटी पैलेस। उदयपुर सिटी पैलेस का एंट्री चार्ज पर पर्सन 300 रुपये है। उदयपुर सिटी पैलेस के स्टार्टिंग में ही आपको शॉपिंग बाजार मिल जाएगा, जिसमें आप लोग शर्ट्स, ट्राउज़र, साड़ीज़, शॉल, हैंडीक्राफ्ट्स के सामान, बुक्स, पोस्ट कार्ड्स, कारपेट आदि खरीदने के लिए मिल जाते हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस मैसूर पैलेस के बाद भारत का सबसे बड़ा पैलेस है और इसे बनाने में लगभग राजा महाराजा को 400 साल लग गए थे। तो अब ये है हमारा एंट्री पॉइंट और यहाँ से हम एंट्री करने जा रहे हैं सिटी पैलेस के अंदर। स्टार्टिंग में आपको यहाँ गणेश जी का मंदिर दिख जाएगा और यहाँ गणेश जी की मूर्ति है। स्टार्टिंग में ये पूजा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये जो गणेश जी की मूर्ति है ये लगभग 400 साल पुरानी है। यह महाराणा प्रताप जी का कक्ष है और यहाँ पर महाराणा प्रताप युद्ध में जो शस्त्र यूज़ करते थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो लगभग 35 किलोग्राम के हैं। इनमें से कवच, भाला, तलवार और तीर कमान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस 1982 में जो फिल्म आई थी गांधी, जिसका किरदार बेन किंग्सली ने निभाया था, उन्होंने जो चश्मा यानी कि ग्लासेस पहने हुए थे वो यहाँ पे फ्रेम में रखे हुए हैं। ये ओरिजिनल ग्लासेस नहीं है गांधी जी के, ये आपके फिल्म वाले ग्लासेस यहाँ हैं। तो गाइस जैसे ही आप पैलेस में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा और लोग कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से महल पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। तो गाइस यह है पुराने जमाने के पोस्टमैन की जगह, जहां पर कबूतर संदेश लाया करते थे। चौथी मंजिल जाने से पहले पेड़ पौधे वाला एरिया नजर आता है और इस एरिया की खासियत यह है कि यहाँ बिना मिट्टी के पेड़ लगे हुए हैं, क्योंकि यह एरिया डूंगर यानी कि माउंटेन एरिया कहलाता है और इस एरिया में कोई भी कच्छ भवन इसीलिए मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक बाथ टब भी बना हुआ है जिसमें महाराजा नहाया करते थे। जॉर्ज V उस समय इंग्लैंड के राजा दिल्ली में अपने दरबार में सभी राजाओं की मीटिंग रखी, परंतु यहाँ के महाराणा फतेह सिंह ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि जॉर्ज V के दरबार में उन्हें लोग सर झुका के सलाम करते थे और मेवाड़ के राजा किसी के सामने सर झुकाते नहीं, इसीलिए इस दरबार में उनकी खाली चेयर यहाँ पर रखी हुई है। यह स्थान शीश महल के नाम से जाना जाता है,
जो कि पुराने समय में राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था और यह कमरों फर्श से लेकर दीवारों तक कांच से बने हुए हैं। इस रूम में दुर्लभ पेंटिंग्स हैं जिसमें राजा महाराजा और उनके हाथी घोड़ों को कौशल के रूप में दर्शाया गया है और यह एक हाथी के दांत से बना हुआ दरवाजा भी है और अगले ही रूम में राजा और प्रजा के कार्य को, उनकी पूजा पाठ को, उनके डांस कला को दीवार पर पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है जो दिखने में आंखों को बहुत ही सुकून देते हैं। फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच के आप एक ही जगह पे लेक पिचोला को भी देख सकते हैं और दूसरी तरफ शहर के नज़ारे भी देख सकते हैं। लेक पिचोला के साथ साथ यहाँ की बोटिंग और लेक पिचोला में स्थित महल को आप देख सकते हैं और यह स्थान फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस है। इस फ्लोर पर कलरफुल मार्बल के साथ साथ कलरफुल ग्लासेस वर्क बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे नीचे देखने पर दीवाने आम भी दिख जाता है जो कि आम जनता के लिए सुनवाई के लिए होता था। गाइस, यह है मोती महल और यहाँ से रानी बाहर के प्रोग्राम देखा करती थी और यह गिलास ऐसे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना देख सके। मोती महल के आगे आपको हाथी के दांत का बना हुआ पुराना दरवाजा देखने को मिल जाता है और उसके आगे ही ब्लू कलर से खुला हुआ रूम जिसमें राजा की गद्दी पे बैठ के राजा जी शतरंज के खेल को खेला और देखा करते थे। यह बेल्जियम ग्लास वाला स्थान दीवाने खास कहलाता है और यहाँ आपको काफ़ी सुंदर कलरफुल बेल्जियम ग्लास वर्क देखने को मिल जाता है। इस जगह की सुंदरता काफ़ी भव्य है और इस दीवाने खास में रानियां और उनकी सहेलियां ऊपर से प्रोग्राम को देखा करती थीं और नीचे जो फ्लोर पर हुआ करते थे। हम सभी लोग जानते हैं कि राजा महाराजा सूर्यवंशी थे, तो जब भी बाहर सूर्य नहीं निकलता था तब यहाँ राजा इन्हीं को देख के सूर्य को नमन करते थे। अब हम जनाना महल में एंटर करने जा रहे हैं जो कि विडो महिलाओं के लिए होता था और यहाँ पर पुरुषों का आना मना था। स्टार्टिंग में आपको पुराने तांबे के बर्तन देखने को मिल जाते हैं। यह स्थान भोपाल विलास है और यहाँ पर विडो महिलाएं रहा करती थी जिसके अंदर आपको कृष्ण जी की मूर्तियाँ, पुराना पंखा जो कि केरोसिन से चलता था और पुराने कपड़े, बेड, खिड़कियाँ और अन्य तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। इस विलास में एक कृष्ण जी का झूला भी रखा हुआ है जिसे महिलाएं कृष्ण जी को झूला झुलाया करती थीं। इस स्थान पे मॉडल 22 उदयपुर सिटी पैलेस 400 साल में कैसे कंप्लीट हुआ वह दर्शाया गया है। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 करके आपको फाइनली मॉडल उदयपुर सिटी पैलेस का देखने को मिल जाता है। इस स्थान पे
अलग अलग किले की मूर्तियां रखी गई हैं जो कि युद्ध के दौरान अस्त व्यस्त हो गई थी और यह मूर्तियां चित्तौड़गढ़ के किले, कुंभलगढ़ के किले और मेहरानगढ़ के किले अलग अलग किलों से यहाँ पर रखी गई हैं। इस स्थान पे अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हारमोनियम, तबला, अलग अलग प्रकार की बीनाएं, गिटार, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो और इन सभी इंस्ट्रूमेंट को इसी स्थान पर पूजा जाया करता था। यह अमर महल है और इस पैलेस का अंतिम पड़ाव भी है। यहाँ पर आपको पुराने समय में यूज होने वाली बग्गी और साथ ही साथ राजा, रानी और उनके बच्चों की पालकी भी रखी गई है और इस महल के अंदर पुराने ज़माने में यूज होने वाले चांदी के सिक्के, खिलौने, ट्रॉफीज, बर्तन और फोटो फ्रेम बहुत ही सजो के रखे गए हैं। इस पैलेस को और इसके साथ लेक पैलेस को मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के संगीत प्रोग्राम के लिए 4 दिन तक ये पैलेस को बुक कराया था, जिसका खर्चा लगभग 800 करोड़ रुपए आया था और वहां जाना किसी आम जनता को अलाउड नहीं था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।